चलिए दोस्तों बात करते हैं क्विक रिव्यू मॉडल कॉम्बैट 2 और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में। और इन आगे इस वीडियोस में मैं ऑल्सो गेम्स के साथ में मॉडल कॉम्बैट की इस फिल्म को कंपेयर करूंगा कि मुझे क्या एस्पेक्ट उसमें ऐड करने लायक लगा है, क्या चीज़ रीड करनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल कॉम्बैट 2 के बारे में। मुझे ये मूवी ओकेज लगी। आई वुड से इट्स वन टाइम वॉच। रीज़न उसका सिंपल है कि इसकी इसकी जितनी स्टोरी इंक्लूडेड की गई है वो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं करती है। इट्स मोर अबाउट फैटेलिटीज, जो कि अच्छा लगता है देखने में। दैट फैटेलिटीज, क्योंकि प्रीवियस मूवी अगर आप देखें मॉडल कॉम्बैट 1 की, सो वहाँ पे बहुत कम फैटेलिटीज दिखाई गई। सो इस एस्पेक्ट में अच्छी है, बट स्टोरी वाइज मुझे थोड़ा सा बजट का इशू कम लगा इनका। इन्होंने जैसे शाहरुख खान को सेटअप किया, इट्स वेरी लाइक चीज़ी। मतलब ये ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की इतनी बड़ी आर्मी है, सो वी वांट टू सी द, मतलब मुझे ये देखना था कि पूरी एम्पायर वो कैसे कैप्चर कर रहा है। बाद में फिर ये मॉडल कॉम्बैट का रूल जो है वो कैसे आया कि ज़्यादा मैसेकर ना हो या दिस काइंड ऑफ थिंग्स आगे ना बढ़े। बट पता नहीं, आई थिंक ये एक्सपेक्ट अगर मूवी कवर करती तो इट्स इट्स बैंगर। आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव हाई एक्सपेक्टेशन ऑन रिगार्डिंग द मूवी। चलिए बात करते हैं हम अब मेरे पर्सपेक्टिव की मॉडल कॉम्बैट 1 और 2, और वहाँ लाइक ये गेम से कैसे कितना डिफरेंट लगता है, और चीज़ें मुझे लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए थी जिससे ये यूनिवर्स इतना ग्रेट हो सकता था। तो पहले बात करते हैं मॉडल कॉम्बैट 1 की। इसकी शुरुआत थर्ड पर्सपेक्टिव से की गई, जो कि कोलियंग एक कैरेक्टर, अनयूज़ कैरेक्टर। उसको वैसे भी हान्ज़ो हिसाशी के लेन से कनेक्ट कर दिया गया, जो कि ऑफ कोर्स एके स्कॉर्पियन है अपना। शुरुआत की अगर पार्ट की बात की जाए तो उसकी स्टोरी बिल्डअप मुझे काफ़ी सही लगा था। फैटालिटीज़ कम थी ऑफ कोर्स, बट हाँ, स्टोरी बिल्डअप काफ़ी सही था। बट एक चीज़ हिट एंड मिस हो जाती कि दैट आपने थर्ड कैरेक्टर लिया है जो कि स्टोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता गेम की स्टोरी लाइन पे, बट उसका कुछ मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो भी गेम लवर्स है इसलिए कोलियन को वैसे भी फर्स्ट पार्ट में हेट करते हैं। और वही चीज़ अगर आपने सेकंड पार्ट में कर दी कि सेकंड पार्ट में आपने फैटेलिटीज़ तो बढ़ा दी, बट सेकंड कैरेक्टर जो कोलियन था आपका, फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर वाला, उसको इतना इररिलेवेंट कर दिया, यहाँ तक उसको मार भी दिया। तो मतलब कोई भी अगर नया बंदा इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ही वाज़ लाइक कि फक्ड अप, कि ये क्या चल रहा है। जो स्टोरी का मेन प्रोटोगोनिस्ट था फर्स्ट पार्ट में, वो तो सेकंड पार्ट में मर ही गया। सो ये कुछ तरह की डिस्क्रिपेंसीज़ है मुझे जो लगी मॉर्टल कॉम्बैट के बारे में, मॉर्टल कॉम्बैट मूवीज़ के बारे में। अब बात करते हैं गेम की, और मुझे मुझे लगता है गेम इज़ बहुत अच्छा। अगर इन लोग गेम के स्टोरी लाइन पे जाते तो बहुत अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते थे। जो भी ये नेदर रेलम्स हो गए, और भी अदर अदर तरह के रेलम्स हैं जो कि एक्सप्लोर करने लायक हैं। खासकर जिसमें कि किटाना रूल करती है, आई डोंट नो द रेलम ऑफ दैट, बट वहाँ की स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाता था। मुझे लगता था कि इसको ये लोग चाहते तो अगर इनके पास अच्छा खासा बजट होता, दे कैन एक्सप्लोर इट लाइक एन एवेंजर्स, जहाँ पे थैनोस को सेटअप किया, क्योंकि भाई शाहरुख खान इज वेरी बिगर विलन, बिगर थ्रेट। अगर आपको नहीं मालूम हो, शाहरुख खान इज जनरली इंस्पायर्ड विद जिंगिस खान। सो उसकी जो ब्रुटैलिटी और वो चीज़ आपको मोटल कॉम्बैट में दिखने में मिलती है, वो उसी कैरेक्टर की वजह से दिखने मिलती है, क्योंकि वो जंगीज़ खान से इंस्पायर्ड है। सो आई डोंट नो कि इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया। मेरा मानना था कि ये लोग किटाना के एम्पायर को अच्छा खासा दिखा सकते थे, इसको एक्सप्लोर करवा सकते थे। इसके बीच में जो लड़ाई हो रही है शाहरुख खान और उसके बाप के बीच में, जो सेनाओं के बीच में फाइटिंग फाइटिंग हो रही है, उसकी फैटेलिटीज़ को ज़्यादा एक्सपैंड करके दिखाया जा सकता था। उसके बाद में ये चीज़ ये इंट्रोड्यूस कर दे कि मॉर्टल कॉम्बैट इसलिए लिखा जा रहा है ताकि फर्टेलिटीज़ को कम किया जा सके। तो इसमें एक बहुत अच्छे से शाहरुख खान को सेटअप किया जाता था एज़ अ मेन विलन। और उसको बाद में फिर उसको जब उसकी वेट इतनी बढ़ जाती है तो उसको 3-4 विलन में धीमे-धीमे उसको हिंट के थ्रू, जैसे एवेंजर्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, वैसे टाइप से इंट्रोड्यूस किया जाता था। मतलब शाहरुख खान कोई छोटा-मोटा कैरेक्टर नहीं है जिसको आप एक मूवी में लाएँ और मार दें। मतलब उसका वेटेज अच्छा खासा है। मतलब अच्छा खासा है एज़ कम्पेयर टू लाइक थैनोस के जैसा। जैसे एवेंजर में थैनोस है, इक्विवेलेंट टू दैट। और दूसरा कैरेक्टर शैमसंग, वो तो जोकर ही बन गया है। मतलब उसका इतना बढ़िया कैरेक्टर है जो कि डिसेप्शन वाला है। वो चाहे तो किसी का भी फेस बदल सकता है, और वेरी स्मार्ट एंड अपॉर्चुनिस्टिक कैरेक्टर है। उसको भी लाइक सेकंड पार्ट में तो भी लाइक ऐसा कर दिया कि भाई चेला है बस, दैट्स इट। जबकि उसका अच्छा खासा गेम में बड़ा रोल है। आई होप कि डायरेक्टर्स इस बात को समझे, मूवीज़ के ड्यूरेशन को एटलीस्ट बढ़ाए कम से कम, ताकि मोटो कॉम्बैट के यूनिवर्स को बहुत ग्रैंड स्केल में देखने मिल सके। मैं तो चाहता हूँ कि इन लोग इसे एवेंजर्स टाइप के स्टफ में पुल ऑफ करें। आई डोंट नो क्यों, बट जब आप फाइटिंग देखते हैं, फाइटलिटीज़ देखते हैं, तो उसके स्टेज बहुत लोअर लगते हैं। मतलब आपको कुछ ऑडियंस है, कुछ वहाँ पे
जिस भी रैलम में लोग फाइट कर रहे हैं वहाँ पे रखनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट एक चीयर अप का माहौल बना रहे। तो आपको फैटेलिटीज़ देखने में उसके स्टेक हायर लगे कि हाँ भाई, कि जीतना पड़ेगा बंदे को, वरना लोग की उम्मीदें वहाँ पे भी, लाइक जब आप मूवी देखते हैं तो या तो इधर लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते उसमें, या तो फिर वो चुपचाप से मुंह बंद किए हुए लाइक जिंदा लाश की तरह। आई डोंट नो, ये सब मेरे मतलब वो थे, मुझे लगते हैं कि मैंने बहुत हद तक प्रिसाइजली थिंक किया और मुझे लगा कि भाई ये सब चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, और इससे जितना ग्रैंड स्केल में दिखा उतना बेस्ट लगेगा ये। आई डोंट नो, आई थिंक दे हैव टू हायर अ गुड राइटर। अच्छे राइटर की ज़रूरत है जो कि बहुत अच्छे से शाहरुख खान और उसकी स्टोरीज को बहुत अच्छे से, जितना टेरिबल हो सके, टेरिफाइंग हो सके, उसे उस लेवल पे सेटअप करे कि वो देखने में अच्छा लगे, 3 या 4 पार्ट। अभी जैसे इन लोगों ने एक मूवी निकाली, मॉर्टल कॉम्बैट 2, बट उसकी मेरे को लाइन काफ़ी हद तक मिसअप लगी। मतलब ऐसा लगा था कि स्टोरी भागना चाह रही है, स्टोरी कोई नहीं एक्सप्लेन नहीं करती। ये जनरली रिलाई करी फैटेलिटी इस पे, जो कि प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस मूवी को लेके जो फैन लोग की डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। बट मेरा मानना है कि इनको अच्छा खासा बजट अलॉट होके इनको इसे एकदम ग्रैंड एपिक स्केल में बनाना चाहिए। जैसे जैसे आप वो देखते हैं, आई डोंट नो द रिमेंबर द मूवी, अभी आई डोंट नो, क्रिस्टोफर नॉलन की भी आ रही, ओडिसीज आ रही है, उसकी देखिएगा स्केल कितनी बढ़िया है। इसको इस लेवल पे अगर मॉडल कॉम्बैट को हमको दिखाया जाए, जो दुनिया है इसको शाहरुख खान कैप्चर करता है, उसकी ब्रुटैलिटी को दिखाया जाए, एक दो सीरीज में इन लोग अदर रेलम्स को भी एक्सप्लोर करें, वहाँ के थ्रू ये साइड कैरेक्टर्स और उन सबको दिखाएं, उनकी बैक स्टोरी को एक्सप्लेन करें, और टर्न बाय टर्न इन यहाँ तक कि फिर वो रेडन को भी एक्सप्लोर करें, रेडन के भी अदर उसकी इंडिविजुअल स्टोरी लाइन, उसके जो रिग्रेट्स हैं उन चीज़ों को दिखाएं अच्छे से। और फिर उसके अपने थीम में से एक अर्थ रैलम, रेदर देन रिलाइंग ऑन की फर्टेलिटी फर्टेलिटी, मेरा मानना है कि लोग को ऐसे डिफरेंट रैलम को एक्सप्लोर करना चाहिए। और कितना खतरनाक है शाहरुख खान, उसके बाद में उसके कौनशी हो गया जिसने मैनिपुलेट किया था सब जीरोस को, ये हांजो हसाशी की फैमिली को किल करने के लिए। और बहुत सारी स्टोरी लाइन्स है, मतलब आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट। दे आर, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत हड़बड़ी में सब चीज़ें खत्म करना चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि डायरेक्टर्स लाइक इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले, और इसे ऐसा एक ग्रेटर यूनिवर्स बनाना चाहता है तो उसे वैसा एक्सप्लोर करे। ये अगर ये शाहरुख खान को ला के ऐसा मार दिया, एकदम ऐसा लगा कि एकदम कुछ रह ही नहीं बंदा, जितना तुम मतलब दमदार दिखा रहे हो बंदे को, शुड हैव कि उसका थर्ड या सेकंड पार्ट में रहे। अभी बचता कौन है नेक्स्ट पार्ट के लिए? आई डोंट थिंक कि कैरेक्टर ज़्यादा है। एक वेरोनिका होगी, वेरोनिका आई गेस मॉर्टल कॉम्बैट 11 या 12 में इंट्रोड्यूस हुई है। और दैट शैमसंग, शैमसंग को तो पूरा जोकर ही बना दिया इस पार्ट में, तो उसकी रेलेवेंस दिखती ही नहीं किसी भी एंगल से, जितनी उसकी फर्स्ट पार्ट में थोड़ी बहुत भी थी, वो तो इस पार्ट में तो गायब है। आई होप कि दैट मूवीज डायरेक्टर टेक्स दैट थिंग, माय फीडबैक सीरियसली, और उस पे काम करे। और मैं चाहता हूँ एक मॉडर्न कॉम्बैट की एक स्टोरी ड्रिवन और एक अच्छी खासी विद फैटेलिटीज। ऑफ कोर्स भाई, आप फैटेलिटीज भी इंक्लूड करो, बट स्टोरी भी तो इंक्लूड करो। स्टोरी की लेंथ ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाओ, और उसको अच्छा खासा ग्रैंड स्केल में प्रोजेक्ट करो। बहुत बढ़िया स्टोरी है मॉडल कॉम्बैट की, अगर अगर वो उस वे में उसको प्रोसीड करते हैं या उस वे में उसको बनाते हैं तो। यही मेरा इनसे गुजारिश रहेगी कि ये इस वे में इसको बनाने की कोशिश करें, कि दैट यूनिवर्स इज एपिक इफ दे पुल ऑफ इट लाइक दैट, कि जहाँ पे वो हर एक रैलम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद में धीमे धीमे शाहरुख खान और बाकी चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या हड़बड़ी थी डायरेक्टर को, बट या मेरी तरफ से इट्स 3 आउट ऑफ 5। मैं बस यही कहूँगा। बाकी मेरा मानना है कि अगर ये गेम के पाथ को फॉलो करते तो भी ठीक है, बट मेरा मानना है कि अगर इन्हें सेटअप करना है तो हर एक रेलम्स को एक्सप्लोर करने में टाइम देना चाहिए। और एटलीस्ट यार मूवी की ड्यूरेशन बढ़ाओ यार, दैट वुड बी बेटर, राइट? इफ मूवी 3 से 3.5 या 4 घंटे की रहे अच्छी खासी, जिसमें कि स्टोरी भी एक्सप्लेन हो, ज़्यादा फर्टेलिटीज़ भी अच्छी खासी तुम इंक्लूड कर सको, देखने में मज़ा आए उस लेवल पे। ये मेरा मानना है। आई डोंट नो आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट डाउन बिलो। एंड या श्योर, आई वांट टू हियर व्हाट योर थॉट्स ऑन दैट। Yeah, these are my theories and explanation regarding, like, review regarding Mortal Kombat 2. So thanks and keep watching.